मैंने नीच आदमी बहुत देखे, आप इंडस्ट्री में चाहे कितने साल से हो, मुझे रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता। आपसे नीच इंसान मैंने असल में कोई नहीं देखा। मतलब मैं ये लड़ाई झगड़े मजाक मस्ती को साइड करके बोल रहा हूँ। इंसान बहुत देखे, आपके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। अगर आप कोई असल इंसान हो ना, अच्छे इंसान हो, तो फिर मेरे से कोई गलती होगी इंसान परखने में। मतलब अंदर आप इतना जोर लेके बाहर लेके यहाँ बैठे। दोस्तों आज है 7 फरवरी और यहाँ पर कल एक पॉडकास्ट था रजत भाई का। एल्विस यादव के पॉडकास्ट में गए थे और उनके बीच में एक पॉडकास्ट हुआ था, तो वहां पर काफी बंदे इनके बारे में एल्विस भाई ने उनसे क्वेश्चन किया और उन्होंने रिप्लाई भी दिया, बाकायदा उन्होंने रिप्लाई दिया। तो यहाँ पर उन्होंने शिल्पा के बारे में, चुम के बारे में, विवेन के बारे में काफी अच्छे क्वेश्चन किए, लेकिन रजत भाई ने उनके काफी अच्छे जवाब दिए। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों पहले उन्होंने अब उनके बारे में पूछा कि आपको कौन कौन ने बिग बॉस के घर में परेशानी में डाला। उन्होंने बोला कि शुरू में मुझे सभी ने ऐसा लगा था, अजीब सा लगा था, मेरी बॉन्डिंग नहीं बनी थी, लेकिन फिर उसके बाद चाहत के संग बॉन्डिंग बनी। लेकिन चाहत की जो बातें हैं वो हद तक अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने बोला कि जब वो बोलती थी तो बोलती ही जाती थी, इससे तो मैं इरिटेट हो जाता था, मुझे उसके संग रहना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं उसके संग रहता था, वो उसका मेरा अच्छा एक बॉन्डिंग बन चुका था। लेकिन यहाँ पर काफी चीजें उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बोला कि शुरू में मुझे अच्छा लगता था, लेकिन बाद में मुझे बुरा लगने लग गया, तो मैं उसके संग एक बोरिंग टाइप में हो गया था। तो उन्होंने ये बोला, ठीक है। उसके बाद एल्विस ने दूसरा क्वेश्चन किया कि विवेन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, विवेन कैसा है। तो विवेन के बारे में बोला कि एक में वो अच्छा बंदा है। पहले जब मैं गया था बिग बॉस में, मेरी जब एक तरीके से एंट्री हुई थी बिग बॉस में, जब उनकी एंट्री हुई थी तो उन्होंने बोला कि मुझे एक बंदा वो सही नहीं लगा था, मतलब मेरी अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब मेरे संग अच्छे बिहेवियर किया, जब मेरे बर्थडे को किसी को पता नहीं था तो उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो इस चीज के बारे में उन्होंने बताया। तो वो बोला कि मैं उसे भाई मानता हूं और भाई के रूप में प्यार करता हूं, और मैं जब भी उससे मिलूंगा तो अच्छे तरीके से मिलूंगा, हम भाईचारा अपने दिखाएंगे, आपको कभी भी मिलेंगे। तो ये बोला, ठीक है। यहाँ पर फिर चुम के बारे में एल्विस ने क्वेश्चन किया था। एल्विस ने बोला कि करणवीर मेहरा के बारे में और चुम के बारे में कि इन दोनों की चॉइस क्या है, इतना बुड्ढा हो चुका है और अब चुम से शादी करना चाहता है। तो ये बात में कुछ ऐसी अनबन चली, उसके बाद में ये ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ इस चीज पर। लेकिन शिल्पा की बात आई तो शिल्पा के बारे में उन्होंने बोला, एल्विस भाई ने रजत दलाल से क्वेश्चन किया शिल्पा के बारे में कि शिल्पा का आपका कैसा बॉन्डिंग था। तो शिल्पा के बारे में उन्होंने बोला कि एक तरीके से सभी कंटेंट मुझे कुछ न कुछ लगते थे, लेकिन शिल्पा जो है मुझे एक इरिटेटिंग लगती थी और बेकार लगती थी, नीच हरकत करी है उसने और नीच लगती थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी नीच तरीके से लफ्ज यूज किया बहुत ही गंदा लफ्ज है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि उसके लिए सही यूज किया, क्योंकि वो बंदी ऐसी है कि वो गंदे तरीके से उस लफ्ज जो यूज किया है वो एक्यूरेट सही है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूं कि क्यों किया। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर करणवीर मेहरा और विवेन के बीच में उन्होंने एक भाईचारा, एक बेटे का बॉन्ड बनाया था। बेटे के रूप में उन्होंने एक रोल प्ले किया था कि मैं 50 दिन तुम्हारे 50 दिन तुम्हारे। तो यहाँ पर उन्होंने 100 दिन यूज किए थे, लेकिन 100 दिन उनके कंप्लीट हो चुके थे। लेकिन जब फिनाले के टाइम पर जो ट्रॉफी है करणवीर मेहरा को मिली, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि उन्होंने क्या है कि ट्रॉफी को वो लेकर आए तो उन्होंने तुरंत उसको गले लगा लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि 2 बेटे ही मेरे, तो एक बेटा दुखी है तो उससे भी कुछ जाकर बात करे, ये नहीं देखा उसको। तो खाली ये लगा, उन्होंने क्या है कि एक भेदभाव किया, डिस्क्रिमिनेशन किया दोनों बेटों के साथ। दोनों बेटे माने हैं तो दोनों के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। जब एक बंदा जीत चुका है तो दूसरे को दिलासा देना चाहिए कि जो भी हुआ ऊपर वाला जो कहता है अच्छा होता है, ये कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो रजत दलाल भाई ने जो भी कहा, उनसे जो भी निकाली, उनके मुंह में से जो भी भड़ास निकाली, तो वो अच्छी निकाली। मैं तो चाहूंगा कि वो जैसा ही बोला, आपको क्या लगा, उन्होंने सही बोला या गलत बोला, किस किस के बारे में अच्छा बोला, अपना ओपिनियन देकर कमेंट बॉक्स में जरूर जाए। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किस नेक्स्ट